जो सरकार मौजूदा है, ये सरकार चाहे रोजगार की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, किसी भी मुद्दे पे नहीं ये बात करती है। सिर्फ और सिर्फ सरकार जुमलेबाजी करती है। मौजूदा जो स्थिति है, आप एक चीज समझिए, 2013 में बाबा कामदेव की कंपनी 100 करोड़ की कंपनी थी। गोबर की जो उपले होते हैं, जो कंडियां होती है, ये कॉर्पोरेट कंपनियां ये 70 रुपए की 5 कंडी बेचती हैं। ये समझिए, ऐसे उद्योगपतियों को खत्म करने के लिए किसान आंदोलन चल रहा है। आप समझिए, आज हम एक चावल अगर उगाते हैं, उसको कुटवा के अगर 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो बिकता है, वही अगर कंपनी उसको पैकेजिंग करके और 5 किलो की पैकेजिंग करके उसको 200 रुपए में बिग बाजार बेचता है। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां बेचती हैं। इन सब कंपनियों का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन चल रहा है। जो तीनों कानून आए हैं, ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों के फायदे के लिए कानून है। ये सरकार उन्हीं को देना चाह रही है। आप समझिए, एफसीआई जो भंडारण करती थी, आज एफसीआई भंडारण नहीं कर पा रही है। जो पीडीएस के थ्रू लोगों के पास अनाज, चावल, कोटे में चीनी बंद कर दी गई सरकार ने। आज तक चीनी कोटे में हमेशा मिलती थी, लेकिन मौजूदा सरकार विगत 6 वर्षों में कोटे से चीनी नहीं मिलती है। बस केवल गेहूं और बस भुने चने। आप देखे होंगे लॉकडाउन में जो सरकार ने वो किया कि हम इतने आवंटन किया, इतना चना, इतना गेहूं बेचा गया, उसने सिर्फ और सिर्फ उसमें भुने चने दिए गए। ये कोरोना काल में, और ये सरकार कहनी है मैंने किसानों के लिए। अरे हम जो उपजाते हैं, आप समझिए, आज का वक्त है, ठंडियों में हमारे यहाँ सब्जियां ज्यादा होती हैं, आलू की खेती ज्यादा होती है, तब हमें 2 रुपए किलो 10 रुपए किलो मिलता है। लेकिन यही हम उपजा के अगर इसको बेचते हैं, जब ये हमारे पास गर्मियों में आता है, तो यही आलू हमें 50 रुपए बेचा जाता है। ये जब आवंटन में अडानी और अंबानी के कोल्ड स्टोरेज में जब ये रहेंगे, तो ये हमें महंगा सामान बेचा जाएगा, और हमारे ही सामान को हमें ही महंगा बेच के ये सरकार सबसे ज्यादा जो जीडीपी एग्रीकल्चर से होती है, लेकिन ये सरकार उसको जो संसद सत्र में उसको नहीं रखती है। टैक्स पेयर सबसे बड़ा एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में, कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हिंदुस्तान के लोग हैं, लेकिन ये सरकार उसको नहीं समझती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना तानाशाही पे जुटी। आज मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा के रविंद्रनाथ टैगोर बनते हैं। बंगाल में चुनाव है, आज के मन की बात में आप देखिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया, बस बंगाल के 2-3 चंद लोगों की बात की, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है। ये तो ऐसी सरकार है, ये नेताजी को भी, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल दौरे पे थे, ये तो नेताजी को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदारी दे देना चाहती है। ऐसी सरकार है। क्रेडिट मंत्री ये जो है, इनको प्रधानमंत्री मत कहिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मंत्री हैं। जवान के पास जाएंगे, जवान की वर्दी पहन के क्रेडिट ले लेंगे, किसान के पास जाएंगे, हल जोत के, स्वच्छ भारत अभियान समुद्र के पास साफ करके, यही इनका काम है। बस क्रेडिट ले रहे हैं। भावात्मक चीजें, ये भावनाओं पे देश अब नहीं चलने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ भावनाओं की राजनीति करती है। अभी 2019 के बाद माँ नहीं दिखेंगी, माँ के चरण नहीं छूने जाएंगे मोदी जी, लेकिन जैसे चुनाव आएगा तुरंत ये माता जी के पास पहुंच जाएंगे कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आप कैसी देशभक्ति की मिसाल करते हैं? आप वही भारतीय जनता पार्टी को जो 26 जनवरी की घटना हुई, उसकी मैं कड़े निंदा करता हूं, लेकिन ये मौजूदा सरकार उस चीज को जो आरोपी है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? दीप सिंह सिंधु 2019 में आपके लोकसभा चुनाव में प्रचार करता है, और वही व्यक्ति वहां देखा जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन एक अन्नदाता अगर 67 दिनों से रोडों पे बैठा हुआ है, और ये व्यक्ति अपनी हक की लड़ाई के लिए मांग रहा है, तो इसे आप किसान को देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी चाहते हैं। ये अहंकार में डूबी है। अरे कल आप देखिए, मौन व्रत, मौनी बाबा का मौन व्रत तोड़े हैं। जब हिला, सीना हिला ना, तभी अपना मौन व्रत तोड़े हैं कल कि थोड़ा आप कुन्नी खड़खड़ाइए, आपके लिए दरवाजा खुला रहे। 11 दौर की बातचीत आपके कृषि मंत्री तोमर जी कर रहे हैं। 67 दिन से किसान बैठा हुआ है, 150 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, इनकी चुप्पी नहीं टूटी। लेकिन ये जनसैलाब देख के ये सरकार सोच रही है अब सत्ता में कैसे आऊंगी, तो ये किसान ही आपको सत्ता में बैठाया था, ये किसान ही आपको सत्ता से बाहर करेगा। ये मौजूदा सरकार को यहाँ से संदेश है, चारों बॉर्डरों से संदेश है, अपना अहंकार तोड़े और तीनों कानून वापस ले और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाए। इस सरकार को सीधा संदेश है। देखिए, ये षड्यंत्र, साजिश, पहले तारीख से, ये पहले दिन से हमें देशद्रोही, खालिस्तानी कर रहे थे। इन्होंने
पहले दिन से सरकार ने हमें कहना शुरू कर दिया। बीच में इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए 40 किसानों को जो एनआईए नोटिस भेजा, उसमें सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि इनका मेन मुद्दा था 26 जनवरी का। 26 जनवरी जो षड्यंत्र था, एक चीज समझिए, मैं 26 जनवरी से यहाँ से निकला, हम ITO तक पहुंचे, देश के हर ट्रैक्टर पे, हर प्रत्येक व्यक्ति के ट्रैक्टर पे वो तिरंगा झंडा लहरा रहा था। वो ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी होगा जो तिरंगे झंडे का अपमान करेगा? और ये गोदी मीडिया, इसने ऐसा जनादेश बनाया। 12 बजे एक आर भारत हरना गोस्वामी, साला हरामी गोस्वामी, वो उसने कह रहा है ये खालिस्तानी है, ये हरामी गोस्वामी, तलवार चाटने वाला। कंगना रनावत कहती है किसानों का जब्त कर लो घर। अरे तेरा तो घर जब्त हो गया था, उद्धव ठाकरे ने तुझे तो बिल्डिंग तेरी गिरवा दी थी, तू क्या किसानों का घर गिरवाएगी? ये ऐसी जाहिल औरत जो तलवार चाटती है, सबसे बड़े अपने आप को भाजपा का देशभक्त समझती है। अरे किसान से आके यहाँ पूछो ना कितना बड़ा देशभक्त है जो अन्न उपजा के और तुम्हें रोटी खिलाता है ना, उसका धन्यवादी है। उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। ईश्वर एक है, ऊपर सबका है, लेकिन जिसकी वजह से आपके थाली में रोटी आती है ना, सबसे बड़ा भगवान वो है। अगर आपको कोई कमा के खिलाता है, सबसे बड़ा भगवान वो है, राम। और इन सब के ऊपर राजनीति करने के लिए मैं अयोध्या के पास का हूँ। आप बहुत दिन पहले सोशल मीडिया में कह दिए, दिखाया गया होगा फैजाबाद नामकरण, बाबा अभयनाथ, जो इनको क्या बोले, अखंड आदित्यनाथ को, मठ में बैठने वाले आदमी, इनको ये फैजाबाद ये नामकरण कर रहे हैं। अपने बच्चे का तो नामकरण कर नहीं पाए, अब प्रदेश के राज्यों का नामकरण कर रहे हैं। इनका यही काम रह गया, बच्चा है ही नहीं तो क्या करेंगे नामकरण? तो इन्होंने इसी का नामकरण स्टार्ट करना कर दिया, बस यही काम रह गया और कोई काम नहीं कर रहा। 28 तारीख को आप यहाँ होंगे, अगर देखे होंगे, ये धारा 144 लगा दी और उसके बाद 5000 यहाँ पुलिस है कि आप हमारे टिकैत सर को गिरफ्तार करें, उसके बाद किसानों को आंदोलन। ऐसा आप समझिए, ये गोदी मीडिया ऐसे दिखाना शुरू कर दिया। रजत शर्मा ये दल्ला ये लिखता है किसान देश से माफी मांगे। अरे तू माफी मांग देश से कि मैं तलवार चाटना बंद कर, और देश से माफी मांग। अब तलवार चाटना छोड़ दिया मैंने मोदी सरकार की। अंजनाओं कश्यप, इससे बड़ा तो IPL नहीं चल रहा था। वो लिख रही है आज रात किसानों की आखिरी रात, ऐसा लिख रही है ट्विटर पे, आज रात किसानों की आखिरी रात। अरे आपकी आखिरी रात होनी चाहिए, आप अपना तलवार चाटना छोड़िए ये सब। और रात में देखिए 1 बजे के बाद जब जनसैलाब दिखना, तो ऐसा करोड़ बदला कि समझिए कि आप कोई बदल ही नहीं सकता है। ये ऐसी ये लोग हैं। 28 तारीख को ऐसे जैसे लग रहा रैंप वॉक चल रहा है। अंजनाओं कश्यप, लाइव अंजनाओं कश्यप वहाँ बैठी हुई चित्रा त्रिपाठी ग्राउंड लेवल पे है, कह रही है देखिए बहुत बड़ा वो है, खाली होने वाला। अरे इनका घर खाली होने वाला था। किसान रोड पे बैठे हुए जो 67 दिन से यहाँ मकान बना चुका है, बिजली काट दी इन्होंने, पानी काट दी। ये आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपए का पानी बोतल लेके मैं इस आंदोलन में नहीं शामिल हो सकता हूँ क्या? इससे कमजोर मत समझिए। हम टार्च जला के यहाँ लाइट नहीं बना सकते हैं। अरे जब हम कैंडल मार्च देश करता है तो टार्च के द्वारा होता है, इतनी रोशनी यहाँ हो जाएगी ना, आप लाइट पानी बिजली क्यों काटेंगे? हम तो वो सब लेके आएंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। ये सरकार अहंकार में न रहे, अपने अहंकार को तोड़े। और देख लीजिए मोदी जी घुटने टेकना शुरू कर दिए हैं। कल का आप देखे होंगे वीडियो, कड़े सब सीधे नहीं बात कर पा रहे हैं तो चुपके आके, क्योंकि उनके जो अंधभक्त है ना कहीं नाराज ना हो जाए। अरे आप गांधी जी को कहते हैं, उनके अंधभक्त कहते हैं गांधी जी देशद्रोही हैं। तो जैसे हमारे भगवान है तो नरेंद्र मोदी जी क्यों आपके कहते हैं गांधी जी हमारे अहिंसात्मक, उनको क्यों ट्वीट करके वो करते हैं, पुण्यतिथि पर वो देते हैं। ये सर्व सोची और हमें आपको लड़ाने के लिए, लेकिन जनता अब समझ चुकी है ये लड़ने वाली नहीं है आपस में, ये सरकार को गिराने वाली है। सरकार गिर के रहेगी, ये देख लेंगे।